हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए सीबीएसई की एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आया हूं जो सीबीएसई ने आज ही रिलीज़ की है। 5 जुलाई 2021 आप डेट देख सकते हो। ये क्लास 10th और क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सेशन 2021-22 के अंदर, जो बच्चे 10th और 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम बोर्ड ने रिलीज़ की है उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में मेन पॉइंट्स बताऊंगा। ये एक 5 पेज का नोटिफिकेशन है जो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाके आप इस पूरे लेटर को पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, सीबीएसई ने 10th और 12th जो 2021-22 यानी कि इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में जो 10th और 12th में जो इस समय पढ़ रहे हैं वो बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए उनके लिए एक स्पेशल स्कीम बनाई गई है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके बारे में। इसमें सीबीएस इसमें लेटर में लिखा हुआ है कि कैसे जो है 10th और 12th के हम एग्ज़ाम्स जो हैं लास्ट ईयर कैंसिल कर दिए गए थे लास्ट सेशन में, और उनको किस तरह से मार्क्स दिए गए थे। तो अब जो सीबीएसई जो है अगले साल के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा है कि अगर इस तरह की कंडीशंस अगर आगे भी रहती है तो वो किस तरह से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा और क्या उसकी स्कीम रहेगी। तो इस फर्स्ट पेज के अंदर उसने यही सारी बातें बताई हैं। अब जो इसका मेन जो पॉइंट है वो वहाँ पर आ जाइए, जो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये वाला पढ़िए, स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22, ये स्पेशल स्कीम आपके लिए बनाई गई है। फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू टू टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। यानी कि सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है कि आपके जो ये एग्जाम होंगे 10th और 12th के 2021-22 में, इसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि इसके 2 टर्म्स होंगे। अब आपको टर्म वाइज एग्जाम देने होंगे। 50% सिलेबस आपका एक टर्म में आएगा और 50% सिलेबस आपका नेक्स्ट टर्म में आएगा। तो इसमें अभी और डिटेल में बताएंगे आगे। तो इसमें यहाँ पर बताया गया द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स by following a systematic approach by looking into the interconnectivity of concepts and topics by the subject expert। यानी कि इसने बताया कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से सिलेबस को उन्होंने डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिवाइड करना है, आपस में क्या कनेक्शन है कॉन्सेप्ट्स का, आपस में टॉपिक्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, उस हिसाब से वो इनको डिवाइड करेंगे 2 टर्म्स में। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपका जो भी सिलेबस है उसको वो 50% 50% 50-50 2 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, और एक टर्म आपकी पहले हो जाएगी और एक टर्म के एग्जाम बाद में होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स 2021-22 विल बी rationalized similar to that of the last academic session to be notified in जुलाई 2021। यानी कि लास्ट सेशन की तरह, जैसे लास्ट सेशन में किया गया था उसी तरह से 2021-22 में भी आपके सिलेबस को रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज के अंदर क्या होगा कि सिलेबस अगर रिड्यूस करना है तो सिलेबस रिड्यूस भी किए जा सकते हैं। किस तरह से 50-50 उसको बांटा जाएगा, तो वो 50-50 किस तरह से बांटा जाएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर कौन से सिलेबस लिए जाएंगे, कौन से टॉपिक्स लिए जाएंगे, कौन से चैप्टर्स लिए जाएंगे, सेकंड टर्म के अंदर कौन से टॉपिक्स लिए जाएंगे, उन सबको रैशनलाइज किया जाएगा। और उसका नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई एंड तक मिल जाएगा आपको सीबीएसई की साइट पे ही। और अगर आप इसका भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ये अपडेट आते ही हम आपको वीडियो बना के डालेंगे। तो इसके अंदर क्या बताया मैंने कि 2021-22 के अंदर जो भी आपका सिलेबस होगा उसको रैशनलाइज किया जाएगा और जुलाई 2021 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उसके बाद आपका जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, ये आपके लिए खास बात नहीं है कुछ भी। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ आता है कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम कैसे होंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपका एग्जाम होगा 2021-22 वो 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। आधा आधा सिलेबस डिवाइड किया जाएगा। टर्म 1 के एग्जाम देखिए कैसे होंगे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जाम इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्ट बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021। यानी कि नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में जो है आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें होगा कैसे, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के का ही एग्जाम होगा। ये नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड एमसीक्यूज ऑन एसरेशन रीजनिंग टाइप, यानी कि रीजनिंग एसरेशन और केस स्टडी बेस्ड टाइप
मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लेवल के होंगे, केस स्टडी टाइप होंगे, एसरेशन रीजनिंग वाले होंगे, ठीक है, लेकिन होगा सारा एमसीक्यू बेस्ड। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा। और इसके अंदर जो है रैशनलाइज सिलेबस जो भी होगा आपका, जो भी काटने के बाद जो भी सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा वो आपको जुलाई 2021 के लास्ट में पता चलेगा। ऑफ टर्म वन का एग्जाम, टर्म वन का सिलेबस आएगा केवल इसके अंदर, 1.5 घंटे का पेपर होगा। टर्म वन के जो सिलेबस डिसाइड किया जाएगा उसी में से आएगा, और टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल, यानी कि सीबीएसई ही इनके पेपर को बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल बनाएगा, स्कूल को हैंड ओवर नहीं किया है, सीबीएसई खुद इसके पेपर बनाएंगे और स्कूल को सेंड करेंगे, यानी कि पेपर जो है वो बोर्ड से ही आना है। द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर ऑन OMR शीट, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो OMR शीट पे भरवाया जाएगा। आपने देखा होगा OMR शीट, आपको पता होगी, सर्कल्स फिल करने वाली। ऐसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, सर्कल होता है उसमें से एक फिल करना होता है, हमें उसको बोलते हैं OMR शीट। तो OMR शीट से जो है आपका पेपर करवाएगी सीबीएसई। द मार्क्स ऑफ द टर्म वन एग्जामिनेशन विल बी कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, जो आपका फाइनल ओवरऑल स्कोर होगा उसके अंदर टर्म वन के मार्क्स जोड़े जाएंगे, इनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपको इसके लिए टर्म वन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में इनके मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद देखिए टर्म टू में क्या करेगा वो, एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म टू और ईयर एंड एग्जाम बेस्ड ऑन द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म टू ओनली, यानी कि इसके अंदर जो आपका बाद में जो एग्जाम होगा, जो अप्रैल या मार्च अप्रैल में लिया जाएगा, मार्च अप्रैल 2022 में होगा, इसके अंदर केवल टर्म टू का ही सिलेबस आएगा। मतलब जो पहले आ चुका है आपका टर्म वन में, वो सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएगा। टर्म टू के अंदर बिल्कुल फ्रेश सिलेबस आएगा, जो सेकेंड टर्म का सिलेबस होगा केवल वही आएगा, फर्स्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं आएगा, और उसमें भी 50% सिलेबस जो है वो लिया जाएगा। ये एग्जाम कैसे होगा, द पेपर विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, ये 2 घंटे का होगा, और इसके अंदर आपका जो है सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट लॉन्ग, केस बेस, सिचुएशनल बेस, ओपन एंडेड, शॉर्ट लॉन्ग, सब तरह के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपका एमसीक्यू नहीं होगा, ये आपका जो नॉर्मल पेपर होता है उस टाइप का ही होगा, लेकिन 2 घंटे का होगा ये। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, एक 90 मिनट एमसीक्यू बेस एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म टू ऑल्सो। ये बात समझिए, इसमें कहा गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि सिचुएशन ठीक नहीं होती है, ठीक है, जिस तरह से इस साल लास्ट ईयर के लास्ट में जो प्रॉब्लम हो गई थी सेशन के लास्ट में, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सीबीएसई जो है इस बार कैंसिल नहीं करने वाला एग्जाम, उसने पहले से ही तैयारी कर ली है। 90 मार्क्स का एक एमसीक्यूज बेस पेपर तो वो जरूर लेगा, जैसा उसने टर्म वन में लिया है वैसा ही वो टर्म टू में जरूर लेगा, पेपर जरूर लेगा। और मार्क्स ऑफ द टर्म टू एग्जाम वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, और जो सेकंड टर्म के एग्जाम के मार्क्स होंगे वो भी फाइनल स्कोर में जुड़ेंगे। यानी कि टर्म वन और टर्म टू दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, टर्म वन के एग्जाम भी मार्क्स जुड़ेंगे और टर्म टू के भी जुड़ेंगे। अब इसमें कुछ यहाँ पर समझना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने कुछ बातें बताई हैं, उसको समझना है, बहुत जरूरी है ये चीज़ आपके लिए। सिचुएशन के हिसाब से बताया है। फर्स्ट सिचुएशन है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव एंड स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम। अगर ऐसा हुआ कि पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो सही हो गई और स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल और सेंटर जाना शुरू हो गए, स्कूल में जाना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होने वाला है, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म वन एंड टर्म टू एग्जाम एट द स्कूल एंड सेंटर। यानी कि बोर्ड जो है टर्म वन के और टर्म टू के जो एग्जाम हैं वो स्कूल में ही, यानी स्कूल में ही या सेंटर लॉट करेगा, वहां पर उसके जैसे आपका होता है एग्जाम वैसे ही होंगे, और इनके जो मार्क्स होंगे विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू एग्जाम्स, और इनके जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, दोनों के हाफ ऑफ मार्क्स लगेंगे। लेकिन उसने दूसरी सिचुएशन बताई है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म टू एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई जिसमें नवंबर दिसंबर में आपके स्कूल बंद रहे, स्कूल नहीं खुल पाए नवंबर दिसंबर में, और टर्म टू के एग्जाम स्कूल में हुए, तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो टर्म वन का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, वो सिचुएशन के ऊपर है। टर्म वन के जो एग्जाम होंगे वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, और या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। और इसकी जो वेटेज होगी फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस, इसकी वेटेज को कम कर दिया जाएगा। क्यों कम कर देंगे, क्योंकि अगर टर्म वन के एग्जाम घर से हुए, ऑनलाइन हुए, घर से देने पड़े, तो फिर इसकी जो वेटेज है वो कम हो जाएगी, सेकंड वाले की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा।
वेटेज ऑफ सेकेंड टर्म एग्जाम विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट सिचुएशन दी है उसने, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022, अगर मार्च अप्रैल में स्कूल बंद रहे लेकिन टर्म 1 अगर हो गए, देखिए समझिएगा, टर्म 1 अगर हो गए लेकिन टर्म 2 के दौरान हम अगर स्कूल बंद हो गए तो क्या करेगा, तो कुछ नहीं करने वाला, बस इतना करने वाला है कि वो वेटेज जो है वो टर्म 1 की बढ़ा देगा। अगर इस केस में अगर ऐसा केस हुआ कि टर्म 1 के एग्जाम हो गए लेकिन टर्म 2 के एग्जाम नहीं हो पाए, एग्जाम तो होंगे मतलब वो ऑफलाइन नहीं ले पाया, स्कूल में या सेंटर पे नहीं ले पाया, उसे ऑनलाइन लेने पड़ गए, तो वो क्या करने वाले हैं, तो वो टर्म 1 के जो वेटेज है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि वो आपका स्कूल में हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो एग्जाम आप स्कूल में जाके या सेंटर पे जाके दोगे उसकी वेटेज ज्यादा लगेगी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन उसने दी है, in case the situation of the pandemic force completely closure of the school and board conduct term 1 and 2 are taken by the candidates from home in the session 2021-22, अगर बोर्ड कोई भी एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम स्कूल में नहीं ले पाया, अगर उसे घर से ही लेने पड़े, तो क्या करने वाला है, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड 2। यानी कि फिर वो जो रिजल्ट बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और जो हमने टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम घर से दिए होंगे उनके एग्जाम लगे, उन सब के मार्क्स मिलाकर जो है वो आपका मार्क्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसकी सारी अपडेट, आपको समझ में आ गया होगा। मेन जो था, मेन पॉइंट जो थे वो ये थे कि दो टर्म्स में आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिए हैं, 2 बार आपके एग्जाम होंगे, एक बार नवंबर दिसंबर में, एक बार नवंबर या दिसंबर में होंगे और एक बार मार्च या अप्रैल में होंगे, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास, और एक मार्च या अप्रैल में 2 टर्म होंगे। इसमें आधा सिलेबस आएगा और आधा सिलेबस बाद में आएगा। नवंबर दिसंबर के एग्जाम जो हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, पूरा एमसीक्यूज बेस होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, और जो फाइनल पेपर होगा वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें जो है एमसीक्यूज नहीं सब तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और सिचुएशनल बेस कुछ चीज़ें बताइए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।